हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सलाइवरी ग्लैंड्स को और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट ग्लैंड, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, लीवर के बारे में करेंगे और पैनक्रियाज के बारे में करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये लिखना है आपने कि सिचुएटेड इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। स्टमक की हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किया था। जिन लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, पहले उसको डिस्कस करिए, उसको देखिए, उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या चीज करी थी कि हमारे पास जो है अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 4 लेयर्स पढ़ी थी हमने। सबसे आउटर लेयर हमने सीरोसा पढ़ी थी, देन हमने जो है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना को पढ़ा था, देन हमने जो है सब म्यूकोसा की बात करी थी और म्यूकोसा की बात करी थी। और वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सारे के सारे ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जहां जहां पे भी सेक्रेटरी सेल्स होंगे, जहां जहां पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे ग्लैंड्स कहां पे होंगे, म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे। एक एक्सेप्शन थी, वो भी मैंने आपको बताई थी, जो ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करी जाती है, वो कहां पे थे, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट थे। तो अब बाकी सारे ग्लैंड कहां पे है, म्यूकोसा में है। वैसे ही हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात हो रही है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, म्यूकोसा ऑफ स्टमक में प्रेजेंट है। ये चीज को ध्यान देना है, ग्लैंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं एक एक टर्म आपको बता रही हूं कि कौन कहां प्रेजेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आपके पास क्या है कि सिचुएटेड इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक। दूसरा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की फॉर्मेशन करते हैं। कहां पे, आपके स्टमक में। तो ये सेल जो है मिलियंस ऑफ सेल्स, 2-3 तरह के सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग सिक्रीशंस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रहने वाला है, सबसे पहले कौन सा सेल रहने वाला है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोवलेट सेल्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर 1 गोवलेट सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सबसे पहले सेल की मैं बात कर रही हूं जो कहां पे प्रेजेंट होंगे, जो स्टमक में प्रेजेंट होंगे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने बोला मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उन मिलियंस ऑफ सेल्स में से कुछ सेल क्या है आपके पास, गोवलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो गोवलेट सेल्स में आपके पास क्या है कि ये क्या सिक्रीशन क्या करते हैं गोवलेट सेल्स, ये चीज को देखना है आपने। सबसे पहले ये है कि गोवलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। गोवलेट सेल सिक्रीट म्यूकस। और म्यूकस क्यों सिक्रीट करते हैं, टू प्रिवेंट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। आपको पता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन होती है, HCl की सिक्रीशन होती है, और बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम जो है वो स्टमक में होता है। तो आपके पास कंसंट्रेटेड HCl है, तो आपके स्टमक की वॉल्स को नुकसान हो सकता है उस चीज से। तो उस HCl से स्टमक की वॉल को बचाना है, तो हमारे पास सिक्रीशन होती है किसकी, म्यूकस की। और हमारे स्टमक की पूरी वॉल्स पे जो है वो म्यूकस की एक लेयर बनी रहती है, ताकि HCl से हमारे स्टमक की वॉल्स जो है वो डैमेज ना हो। तो गोवलेट सेल्स जहां कहीं भी होंगे, म्यूकस की सिक्रीशन अब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, म्यूकस की सिक्रीशन जहां कहीं हो रही होगी, इट मींस वहां कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, गोवलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे। दूसरे सेल जो हमारे पास प्रेजेंट है स्टमक में, वो है ऑक्जेंटिक सेल्स। ये चीज भी ध्यान देनी है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या है, आपके पास किस चीज की सिक्रीशन करेंगे। तो 2 चीजें ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है, पहला तो HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HCl कौन से सेल सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl सिक्रीट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल दैट आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक। तो HCl सिक्रीट करेंगे। और दूसरा आपके पास सिक्रीट करेंगे कैस्टल्स फैक्टर।
ठीक है। ये जो कैस्ट्रल्स फैक्टर होते हैं, कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी आप इनको बोल सकते हैं, कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्ट्रल्स फैक्टर या कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी कौन सिक्रीट कर रहा है, ऑक्जेंटिक सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इनकी मैं फंक्शनिंग आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या काम करते हैं हमारे पास। अभी फिलहाल हम सेल डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा आपके पास सेल आ जाएंगे पेप्टिक सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, और इनको हम बोल सकते हैं जाइमोजेनिक सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये क्या सिक्रीट करेंगे, तो ये आपके पास सिक्रीट करते हैं पेप्सिन या पेप्सिनोजन और रेनिन, प्रोरेनिन। ठीक है जी। तो आपके पास क्या है, 3 तरह के सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट हैं आपके स्टमक में, म्यूकोसा ऑफ स्टमक में। पहले आगे गोवलेट सेल्स, गोवलेट सेल सिक्रीट म्यूकस जो प्रिवेंट करेगा स्टमक की वॉल को, किससे, HCl से। दूसरा आ जाएंगे ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या है, सिक्रीट करना HCl, बहुत इंपॉर्टेंट काम है HCl का स्टमक में। और दूसरा कैस्ट्रल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमारे पास आगे। तीसरा आपके पास सेल है पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स बोलते हैं इनको, ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो ये क्या क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये सारी चीजें फंक्शनिंग हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, पूरी बायो में जब कहीं हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ एंजाइम्स के साथ लगता है पेप्सिनोजन, जन, ठीक है, पीछे क्या लगा हुआ है, जन लगा हुआ है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके आगे क्या लग जाता है, प्रो। तो इस तरह के प्रीफिक्स और सुफिक्स अगर आपको देखने को मिलते हैं कि किसी के पीछे जन लग गया है या किसी के पीछे आगे जो है वो प्रो लग गया है, इट मींस ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है और इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे हम आगे पेप्सिनोजन से क्या बनाएंगे, पेप्सिन बनाएंगे, तो पेप्सिन इज अ एक्टिवेटेड फॉर्म। और प्रोरेनिन से क्या बनाएंगे, रेनिन बनाएंगे। तो प्रोरेनिन इनएक्टिव हो गया और रेनिन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म हो गई हमारे पास। तो ये चीज आपने हर जगह ध्यान रखनी है जहां कहीं हम पढ़ेंगे। अभी हम आगे डाइजेशन की बात करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो वहां पे भी बहुत सारे एंजाइम्स हमने पढ़ने हैं जिनके आगे पीछे कुछ इस तरह की प्रोफिक्स सुफिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और एक्टिवेटेड फॉर्म में वो जन और प्रो जो है उनके हट जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, अब हमने देख लिया कि कौन कौन से सेल्स क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं, तो अब फंक्शनिंग देखते हैं। सबसे पहले फंक्शनिंग देखते हैं HCl की। HCl क्यों हमारी बॉडी में सिक्रीट करने की जरूरत पड़ गई, HCl का क्या काम है हमारे पास, ठीक है जी। तो HCl बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है, स्टमक में शुरू होती है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पास, उनको एक्टिवेट करने के लिए HCl बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस ऑफ HCl, HCl 2 काम करता है। पहला तो HCl क्या करेगा, HCl एक्टिवेट एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को HCl कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। मैंने बोला कि जब इसके पीछे से जन हट जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म में है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, HCl की जरूरत पड़ी। जब ये एक्टिवेट होगा तभी ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन HCl इसको एक्टिवेट करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, रेनिन में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी एक्टिवेटेड फॉर्म है हमारे पास किसकी, प्रोरेनिन की। तो HCl क्या काम कर रहा है, HCl हमारे 2 एंजाइम जो है पेप्सिनोजन और पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास एक और काम इसका हम देख सकते हैं, एक और काम क्या है कि ये किल माइक्रोब्स इन स्टमक।
स्टमक में कोई माइक्रोब्स को है ना खाने के साथ आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लिए हैं, तो कुछ तो चलो माउथ में हमने पढ़ा था कि बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट होता है, और सलाइवा में दो एंजाइम्स पढ़े थे, सलाइवरी एमाइलेज और आपके पास जो है वो लाइसोजाइम की बात करी थी हमने। तो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू करता है, और जो लाइसोजाइम थे वो क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते थे। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां बच जाते हैं और स्टमक में पहुंच जाते हैं फूड के साथ, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टमक में दोबारा अटैक किया जाता है, और वो अटैक कौन करता है, HCl करता है। वहां पे उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है कि माइक्रोब्स यहीं पे खत्म हो जाएं और आगे बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट ना करें। तो ये 3 काम है हमारे पास HCl के। पहला, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना, पेप्सिन में कन्वर्ट करना, प्रोरेनिन को कन्वर्ट करना, प्रोरेनिन को जो है वो रेनिन में कन्वर्ट करना, और दूसरा, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर बॉडी में पहुंचा है तो उसको भी किल करके जो है वो खत्म कर देना हमारे पास, ठीक है। दूसरा, फंक्शंस ऑफ हमारे पास क्या थे, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है ना जी, तो कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, that helps in the absorption of vitamin B12, विटामिन B12, ठीक है। और अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो आपको एक तरह से एनीमिक आप हो सकते हो, ठीक है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो लिख लेना है आपने, दैट इज प्रीनिशियस एनीमिया, ठीक है जी। प्रेनिशियस एनीमिया जो है वो आपको हो सकता है, तो ये चीज को ध्यान देना है आपने। विटामिन B12 की कमी से प्रीनिशियस एनीमिया जो है वो आपको हो सकता है, इस चीज की तरफ आपने ध्यान देना है। तो आपके पास HCl का काम देख लिया आपने, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का हमने काम देख लिया, और आपके पास जो है प्रोरेनिन को रेनिन में कैसे कन्वर्ट करना है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आगे चलते हैं, स्टमक की बात होगी, स्टमक में कौन कौन से सेल क्या क्या सिक्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ जाएंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। स्टमक के बाद क्या आता है, इंटेस्टाइन, ठीक है जी। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं और क्या सिक्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहेन। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहेन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहेन की जो सिक्रीशंस होती हैं, मतलब जो इंटेस्टाइनल जूसेस हमारे पास सिक्रीट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जो जूस हमारे पास सिक्रीट होते हैं, जो एंजाइम्स हमारे पास सिक्रीट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस जो है इनको बोला जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सक्कस एंटेरिकस जो है वो कौन सिक्रीट करता है, एक बहुत ही अलग सी टर्म आ जाती है। तो जहां पे मैंने आपको बोला है, जहां पे थोड़ी थोड़ी अलग अलग सी कुछ नाम देखने को मिलेंगे या कुछ अलग टर्म्स देखने को मिलेंगी, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सक्कस एंटेरिकस क्या है, सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूसेस हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, और ये आपके पास जो है किसकी सिक्रीशन होगी, इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी वे में आपसे पूछा जाएगा, सक्कस एंटेरिकस क्या है, सक्कस एंटेरिकस कौन सिक्रीट करता है, ठीक है जी। और आपके पास एक और क्वेश्चन जो यहां से बन जाएगा कि सक्कस एंटेरिकस कितनी pH पे काम करता है, तो सक्कस एंटेरिकस जो है 8.3 pH पे काम करते हैं। अब सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो आपके इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं, क्या क्या आपके इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। तो देखिए, सबसे पहले म्यूकस, मैंने बोला पूरी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो चलती ही रहेगी आपकी। तो म्यूकस सक्कस एंटेरिकस में होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएंगे एंटीरोकाइनेज,
एंटीरोकाइनेज आपकी इंटेस्टाइन जो है वो सिक्रीट करती है। देन आपके पास आ जाएंगे सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये सारी चीजें कहां से सिक्रीट होंगी? आपके इंटेस्टाइन से सिक्रीट होंगी। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ आपने याद रखना है। और हमारे पास क्या सिक्रीट होगा? एमाइलोपेप्टाइडेजेस, है ना। ये एंजाइम जो है वो कहां से सिक्रीट होंगे? ये एंजाइम्स आपकी इंटेस्टाइन से सिक्रीट होंगे। सक्कस इंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट है? तो सक्कस इंटेरिकस में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी जो है हमारे डाइजेशन के लिए वो प्रेजेंट है, जिनमें से मैं बोलूंगी कि एंटीरोकाइनेज को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे कि एंटीरोकाइनेज कहां से सिक्रीट हुआ था, तो ये आपको अभी हम आगे और एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने के लिए एंटीरोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एंटीरोकाइनेज कहां से सिक्रीट हुआ था? सक्कस इंटेरिकस में प्रेजेंट था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ था। ये चीज को ध्यान देना है आपने। तो आपने स्टमक की बात कर ली, आपके पास जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात होगी। ठीक है, एक चीज और है हमारे पास, दैट इज पियर्स पैचेस क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है जी, पियर्स पैचेस क्या होते हैं? पियर्स पैचेस क्या है? वही चीज, वही बात दोबारा आ गई कि जहां पे थोड़ा थोड़ा अलग से शब्द सुनने को मिलते हैं वहां एग्जामिनर का थोड़ा ज्यादा ध्यान जाता है और वो क्वेश्चन वहां से पूछने की कोशिश करता है। तो पियर्स पैचेस क्या है? हमने टॉन्सिल्स की बात करी थी, फेरिंग्स में हमने टॉन्सिल्स की बात करी थी। फेरिंग्स में हमने 4 तरह के टॉन्सिल्स को डिस्कस किया था। एक टॉन्सिल्स या एक लिम्फोइड जो नोड्स होती हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं लिम्फोइड नोड्स को हम क्या बोलते हैं? पियर्स पैचेस बोलते हैं, या फिर हम इनको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं। ये क्या है? इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स हैं ये हमारे पास, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में। सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में प्रेजेंट है आपके इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स बोल सकते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है जी, कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में प्रेजेंट है। और लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं तो आपको पता है लिम्फोइड ऑर्गन्स इम्यून सिस्टम में हमारी हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करते हैं वी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, तो ये चीज को ध्यान देना है, ये सारी चीजों को नोट डाउन करना है आपने। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीवर और पैनक्रियास। ठीक है जी, तो लीवर से क्या क्या सिक्रीशन होती हैं, पैनक्रियास से क्या क्या सिक्रीशन होती हैं। आपने देख लिया कि आपके जो अभी ग्लैंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के, तो ग्लैंड्स में सबसे पहले हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करी, वहां से क्या क्या सिक्रीट हुआ। देन हमने बात करी आपके पास स्टमक की, स्टमक में कौन कौन से सेल थे और क्या क्या सिक्रीट कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमने बात करी इंटेस्टाइन की, और इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और देन आपके पास जो है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स क्या चीज है और क्या नाम उनको दिया गया है, पियर्स पैचेस क्या चीज है, और आपके पास ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है एक एक शब्द से, तो बहुत ध्यान से नोट्स बनाने हैं। एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है साथ के साथ, और एमसीक्यू लगाते जाना है अपने साथ के साथ। ठीक है, और इसी के साथ मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।